ये कैसी सरकार है, भोपाल की हो या दिल्ली की, दोनों किसानों का दर्द सुनने से कतराते हैं। मंच से वादे जरूर होते हैं, चुनावी सभाओं में किसानों को अन्नदाता कहकर सिर पर बिठाया जाता है, मगर जब खेत में बीज डालने का वक्त आता है, जब खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब किसान को नसीब क्या होता है? लंबी लंबी लाइनें, टोकन, अफसरों के हुक, लाठी डंडे और आखिर में खाली हाथ घर लौटना। यह सवाल सिर्फ किसानों का नहीं है, यह सवाल पूरे देश का है, पूरे सिस्टम का है। क्या अन्नदाता का हक सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित रह गया है? क्या किसान सिर्फ अब वोट बैंक है? क्या उसकी पसीने की कीमत सिर्फ चुनावी पोस्टरों में ताली बजाने तक रह गई? मध्य प्रदेश के हालात देखकर दिल पसीज जाता है। हरदा, बड़वानी, खंडवा, शिवपुरी, अशोकनगर, बुरहानपुर, खरगोन, नर्मदापुरम, लंबी एलाई, विदिशा, रीवा, मैहर, सीधी, ये फेरिस्त बहुत लंबी है। किसान रोज खादों के लिए लाइन पे लग रहे हैं। सुबह 4 बजे से किसान उठकर सरकारी केंद्र पर पहुंच जाते हैं। बारिश हो या धूप, भूख प्यास खड़ा रहता है। टोकन भी मिलता है लेकिन खाद नहीं मिलता। किसान थक कर हार कर खाली हाथ लौटते हैं और उनकी आंखों में गुस्से के साथ बेबसी तैरती है। लेकिन वो करे तो करे क्या? सिस्टम क्या इसका जवाब देगा? क्या दिल्ली की सरकार सुनेगी? क्या मध्य प्रदेश सरकार सुनेगी? सरकार कागज पर बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है खरीफ 2025 के लिए 36 लाख मीट्रिक टन खाद का इंतजाम है। आंकड़े चमकदार दिखते हैं। यूरिया 17,40,000, डीएपी 7,50,000, एसएसपी 6,50,000, एमओपी 5,000, एनपीके 86,000। लेकिन जरा किसान से पूछिए, क्या ये आंकड़े उसके खेत तक पहुंच रहे हैं? क्या उसकी फसल को सही वक्त पर खाद मिल पा रही है? असलियत ये है कि डिमांड और सप्लाई में जमीन और आसमान का फर्क है। वितरण केंद्रों पर अफसर खुद मोर्चा संभालने पहुंचते हैं, लेकिन अफसर की मौजूदगी भी किसान की थैली नहीं भर पा रही। और फिर मजबूरी में किसानों को क्या करना पड़ता है? काला बाजारी में दुगने दाम में जाकर बाजार से खाद खरीदना पड़ता है। उधर व्यापारी खुलकर मजे लूटते हैं। क्या यही डबल इंजन का सरकार है? क्या यही मोहन सरकार का दावा है, जहां किसान खेत में हल छोड़कर लाइन में लगे हैं और व्यापारी सत्ता की आड़ में जेब भर रहे हैं? क्या यही एमपी सरकार का वादा है किसानों से? ये सिर्फ खाद का संकट नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जिसमें अन्नदाता का कोई कदर नहीं। किसान सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर रहा है, धरने दे रहा है। अनूपपुर से विदिशा तक, खंडवा से बुरहानपुर तक, हर जगह किसान चिल्ला रहे हैं, हमें खाद दो। लेकिन बड़े बड़े मीडिया घराने चुप है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो या फिर दिल्ली की, क्योंकि उनकी खबर सिर्फ सत्ता के इशारे पर चलती है। मैं खुद उसी मीडिया का हिस्सा हूं। कई बार दिल चाहता है सब कुछ कैमरे के सामने बोल दूं, लेकिन नौकरी की मजबूरी है। फिर सोचता हूं मैं भी किसान का बेटा हूं। अगर अपने ही अन्नदाता का दर्द नहीं कहूंगा तो फिर ये कलम किस काम? इसलिए आपसे ये दर्द को आवाज दे रहा। मुझे पता है इसके लिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती, नौकरी जा सकती, लेकिन परवाह नहीं। सच को दबाऊंगा नहीं, क्योंकि किसान की आवाज को अगर दबा दिया तो समझ लो देश का भविष्य दबा दिया जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर ये कह रहा, इस आवाज को बुलंद कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप चैनल मत सब्सक्राइब करिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये आवाज बुलंद हो। ये हर उस किसान का है आवाज जो सुबह खेत में पसीने बहाता है और शाम को खाली जेब लेकर जब घर लौटता है। क्योंकि अगर किसान हार गया तो देश का पेट भी खाली रह जाएगा। और ये बात भोपाल से लेकर दिल्ली तक हर सत्ता के कानों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसान के बेटे हैं तो आप भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी हक की लड़ाई है, आपके पिता की लड़ाई है, आपके परिवार की लड़ाई है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर एक बात है, मैं कभी फिलहाल कहता नहीं कि मेरी वीडियो शेयर करें, लेकिन ये किसान का मुद्दा है, शेयर करना बनता है। धन्यवाद।